दोस्तों, आप यकीन भी नहीं करेंगे कि इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए कोई किस हद तक गिर सकता है। आज की हमारी कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। आपकी बातों का हमें इंतजार रहेगा। आज की कहानी पाकिस्तान के कराची शहर की है। कराची के पास एक इलाका है जिसे गुलशन-ए-इकबाल कहते हैं। इसी जगह पर आशिक हुसैन अपनी पत्नी नरगिस और 6 बच्चों के साथ रहता था। ये सभी लोग गुलशन-ए-इकबाल के एक वीरान स्कूल में रहते थे। यह स्कूल पिछले 9 महीनों से बंद पड़ा था और आसपास के इलाके में भी बहुत कम लोग रहते थे। स्कूल के मालिक ने आशिक को यहाँ चौकीदारी के लिए भेजा था और वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ स्कूल के एक पुराने क्वार्टर में रह रहा था। लेकिन मालिक को अंदाजा भी नहीं था कि इस स्कूल में कुछ बेहद खौफनाक होने वाला है। 13 अप्रैल 2022 की बात है। रात के करीब 3 बजे का समय था। घर के सभी बच्चे अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। इसी बीच घर की सबसे बड़ी बेटी, जो 15 साल की थी, अचानक जाग जाती है। उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह बाकी बच्चों के साथ सो रही थी, लेकिन यह आवाज सुनकर वह चौंक जाती है। आंख मलते हुए वह उस कमरे की ओर बढ़ती है जहां से आवाज आ रही थी। आवाज उसके अब्बू आशिक और अम्मी नरगिस के कमरे से आ रही थी। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचती है, उसे अपने माता पिता के बीच जोर जोर से लड़ाई होती सुनाई देती है। उसकी माँ की आवाज अचानक धीमी पड़ने लगती है। डरते डरते वह दीवार में बने एक छोटे छेद से कमरे के अंदर झांकती है। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है और उसके अब्बू ने उसके चेहरे को तकिए से ढक रखा है। उसकी माँ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी और बेतहाशा चीख रही थी, लेकिन उस सुनसान इलाके में उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों में आशिक ने नरगिस की जान ले ली। यह मंजर देखकर बेटी वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो उसने देखा वह इस रात के डरावने घटनाक्रम की शुरुआत भर थी। कुछ घंटों बाद जब लड़की की आंखें खुलती हैं, तो उसके दिमाग में एक बार फिर वही खौफनाक मंजर लौट आता है जिसे देखकर वह बेहोश हो गई थी। पहले तो उसे लगा कि शायद वह कोई डरावना सपना देख रही थी। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम सपने में किसी की मौत देख रहे होते हैं और अचानक से हमारी आंख खुल जाती है, तो हम राहत की सांस लेते हैं कि यह सिर्फ एक सपना था। यही एहसास उस लड़की को भी हुआ। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे एहसास होता है कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वह तुरंत उस कमरे की तरफ दौड़ती है जहां उसने देखा था कि उसके अब्बू उसकी मां को मार रहे थे। पर जब वह वहां पहुंचती है तो कमरा खाली मिलता है। घबराई हुई लड़की अपने भाई बहनों के पास जाती है और उन्हें उठाकर बताती है कि अब्बू ने मां का कत्ल कर दिया है। वह कहती है कि हमें जल्दी से यहां से भागना होगा, लेकिन यह सब कहते हुए उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। लड़की फिर अपनी मां को ढूंढने के लिए पूरे स्कूल में भटकती है। क्वार्टर से लेकर हर कमरे तक वह हर जगह मां को तलाशती है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। हारकर वह क्वार्टर से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर सामने बने एक पुराने जर्जर कैंटीन पर पड़ती है। यह वही कैंटीन थी जहां स्कूल के दिनों में बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें बनाई जाती थीं। हालांकि अब वह बंद हो चुकी थी। कभी कभी इस परिवार ने वहां अपना खाना बना लिया था। लड़की की नजरें उसी कैंटीन पर टिकी रह जाती हैं और एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर घर कर जाती है। जब लड़की ने उस कैंटीन को देखा तो उसे लगा कि उसने हर जगह तलाश कर ली है, लेकिन मां कहीं नजर नहीं आई। उसने सोचा कि शायद उसने कैंटीन को अभी तक ठीक से नहीं देखा है। हो सकता है मां यहीं हो। यह सोचकर वह कैंटीन में दाखिल हुई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वहां का माहौल देखकर वह सिहर गई। उसने देखा कि एक बड़ी भट्टी जल रही थी और पास में उसके अब्बू खड़े थे। पास ही एक बड़ी सी कढ़ाई में कुछ पक रहा था। जब उसने भट्टी के पास कुछ पड़ा हुआ देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह वहां से कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं थी। तभी उसके अब्बू की नजर उस पर पड़ी और यह देख वह घबरा गई। लड़की तेजी से वहां से भागी और कुछ दूरी पर उसे कुछ लोग नजर आए। वह उनके पास पहुंची और उन्हें इस घटना के बारे में बताया। लड़की की बात सुनकर लोग भी चिंता में आ गए। उनमें से एक ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोग भी उनके साथ कैंटीन की ओर गए। जब पुलिस कैंटीन में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। थाने के एसएचओ ने बताया कि अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल
कैंटीन में अजीब गतिविधियां हो रही थीं और कैंटीन का मालिक आशिफ वहां से 3 बच्चों के साथ गायब हो चुका था। पुलिस ने जांच शुरू की और मामले को सुलझाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। यह मामला सभी के लिए एक बड़ा सबक था कि किसी जगह पर बिना जांच पड़ताल के भरोसा नहीं किया जा सकता। इस घटना का असली कारण जानकर सबके मन में आश्चर्य और चिंता गहराई थी। पुलिस अब इस रहस्यमयी मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने जब नरगिस का हाथ पकड़कर उसे कढ़ाई से बाहर निकाला तो उसके हाथ का एक हिस्सा अलग होकर पुलिस के हाथ में आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उबलते पानी की वजह से उसका शरीर बहुत नरम हो चुका था। पुलिस ने उस लाश को प्लास्टिक बैग में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद जब 16 साल की बच्ची और नरगिस के भाई से पूछताछ की गई तो जो सच्चाई सामने आई वह और भी ज्यादा दर्दनाक थी। असल में नरगिस के पति आशिक हुसैन अक्सर नशे की हालत में अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। वह स्वभाव से बहुत लालची इंसान था और अपनी पत्नी से अनुचित काम करवाकर पैसा कमाना चाहता था। वह अक्सर अपने दोस्तों को घर लाता और अपनी पत्नी पर दबाव डालता कि वह उनके साथ समय बिताए, लेकिन नरगिस साफ इनकार कर देती। वह कहती कि वह अपनी इज्जत की रक्षा के लिए कुछ भी सह सकती है। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि नरगिस की जिंदगी खत्म हो गई। यह घटना हर किसी के लिए चौंकाने वाली थी। इस मामले में इलाके के एसएसपी रहीम सिराजी का कहना था कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आशिक हुसैन ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया। क्या यह किसी बड़ी योजना का हिस्सा था या उसके इरादे कुछ और थे? यह अभी जांच का विषय है। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना थी जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। ऐसी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि समाज में किस तरह के लोग मौजूद हैं। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।